यह कहानी है अमीर देवरानी और गरीब जेठानी की। इसी तरह के रोज नए वीडियो देखने के लिए, नई स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चुगल पंचायत। माँ मैं आ गई। अरे मेरी सोना बेटा, बड़ी जल्दी आ गई, तेरा ही इंतजार था। क्या हुआ, रास्ते में अच्छे से आई है ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे माँ, तकलीफ भला मुझे कोई छू सकती है? मैं ही तकलीफ की ऐसी तैसी ना कर दूं। हाँ हाँ सोना बेटा, बात तो तू सही कह रही है। चल आ बैठ, तू थक गई होगी। अब सफर में थकावट तो हो ही जाती है। अरे तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ हैं, हीरे मोती? नजर नहीं आ रही हैं। बताओ, उनकी ननद आई है, कोई आ तक नहीं रहा है कि पूछने आ जाएं। भाभियों को बताया नहीं है क्या कि मैं आ रही हूँ? अरे बेटा, तू तो जानती है ना अपनी बड़ी भाभी को, कितनी धीमी है काम में। उसको सारा दिन काम करते करते ही लग जाता है। वो किचन में काम कर रही होगी कुछ। और छोटी भाभी कहाँ है? वो ना पार्लर गई है। अच्छा अच्छा, मार्केट गई हुई हैं। चलो ठीक है, जाओ तो जाकर के पानी को कह के आओ कि पानी लेकर के आए मुझे बड़ी भाभी। तू बैठ बेटा, मैं कह के आती हूँ। बहू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मैं इतनी देर से आवाजें लगा रही थी। अरे सुन रही है या नहीं? हाँ माँ जी, मैं ना वो बर्तन धुल रही थी, इसलिए बर्तन की भड़बड़ाहट से सुनाई नहीं दी आपकी आवाज। हाँ हाँ, बर्तन फोड़ दे, भड़बड़ मचाए पड़ी थी इतनी देर से, वही तो मैं सुन रही हूँ। तू लेकर के नहीं आ गई है, हिसाब से बर्तन धोया कर, ज्यादा मत भड़बड़ाया कर, ठीक है ना? वो तो शुक्र है तेरी देवरानी का, जो इतने सारे बर्तन, सब कुछ दान दहेज सब उसके मायके से ही आ गया। तेरे यहाँ से तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मैं क्या करूँ माँ, तो मेरे माँ बाप नहीं है इतना देने लायक। हम गरीब हैं, जेठानी जी अमीर हैं। तेरी नंद आई हुई है, अब यहाँ पर अमीर गरीब का ढिंडोरा मत पीट। चल के पानी ले चल उसको। अरे क्या, दीदी आई हुई है? ठीक है, मैं पानी लेकर के आती हूँ, आप चलिए। हाँ हाँ जल्दी आना। मेरी दीदी आई हैं, चलो मिलते हैं, काफी दिनों में आई हैं। अगर ससुराल वालों को उनके हिसाब से दहेज नहीं मिलता है ना, तो बड़े ताने मिलते हैं बहू को। इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए जितना वो मांगे उतना दे दे तो ज्यादा सही। पर मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत ही नहीं थी कि दे पाए। मैं क्या करूं, अब गरीब हूं तो क्या करूं। पर मैं काम तो सारा करती हूँ ना, दिल की तो अच्छी हूँ ना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान पैसे में ही अंधा है, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, मैं जाती हूँ पानी लेके अपनी दीदी को। बड़ी देर लगा दी, अपनी बहुओं को समझाती बुझाती रहती हो क्या माँ? अरे तेरी बड़ी भाभी ना बर्तन भड़बड़ा के धो रही थी, तो उसको आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। फिर बोल के आई हूँ कि तेरी दीदी आ गई है नंद, जाके मिल ले, आके पानी वानी लेके आ जा। तब आ रही है और बहुत ज्यादा खुश भी हो गई वो। अरे दीदी आप आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको देखकर। अरे क्या भाभी, इतनी ज्यादा आपको खुशी हुई कि सिर्फ पानी ही लेकर के आई हैं? बस पानी ही पिलाएंगी क्या अपनी ननद को? इतनी दूर से आई हूँ, कुछ खाने पीने के लिए भी ले आती। क्या भाभी आप भी ना, मैंने सोचा आपको प्यास लगी होगी, इसलिए पहले पानी लेकर के आ गई। ओहो, पानी भी लेकर के आई हो तो क्या लोटे में लेकर के आई हो? ये भी कोई तरीका हुआ? क्या तुम्हारे मायके से लोटा ही आया था, ग्लास नहीं आया? इतना भी तरीका नहीं पता है कि कोई आता है बाहर से तो पानी किस में देते हैं, ग्लास में या लोटे में? अरे उसको कुछ आता जाता नहीं है, सब सिखाना पड़ता है। खैर ले आई हो तो मैं इसी में ही पी लेती हूँ। मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ आपके लिए। बहू जल्दी लाना, सो मत जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं जल्दी लेकर के आऊंगी। बड़ी भाभी को तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ बेटी, वो तो शुक्र है छोटी बहू का, वो ही घर इतना संभाले है, उसी की वजह से सब कुछ है, वरना हम तो रोड पे ही आ जाते। हाँ हाँ माँ, वैसे छोटी भाभी आएंगी कब तक? अभी तक नहीं आई है, बहुत टाइम लग गया। हाँ मार्केट गई है तो जितना काम होगा अपना सारा करके वापस आएगी वो। बढ़िया है, कम से कम वो हमारे घर में आ गई है तो घर का हुलिया ही बदल दिया और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। हाँ बेटा तूने सही कहा, उसके आने से ही हमारी घर की रंगत बदली है। माँ, भाभी का कमरा कितना सुंदर है, और बेडशीट देखो कितनी अच्छी लग रही है, और गद्दे तो देखो कितने एकदम जंपिंग वाले हैं, स्प्रिंग लगी हो जैसे, बहुत नॉर्मल हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, एकदम जैसे रुई एकदम मुलायम हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। हाँ हाँ, उसके मायके से आया है तभी तो इतना घर देखो चमचमा रहा है। सोफे, मेज, कुर्सी, बेड, हर चीज उसके मायके से आई है। अमीर घर से है ना, इसलिए।
इनकी तो ऐसी ऐस है। ये लीजिए दीदी, नमकीन और चाय लेकर के आई हूँ आपके लिए। ओहो भाभी, ये क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो आप चाय और नमकीन लेकर के आ गई? अरे मुझे भूख लगी है, मैंने सोचा कुछ बना करके लेके आई होगी अच्छा सा, पर तुम तो चाय में ही निपटा रही हो। बड़ी दिमाग वाली हो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है। मैंने सोचा जब तक आपको चाय और नमकीन दे देती हूँ, जब तक मेरा खाना रेडी हो जाएगा फिर आपको खाना दे दूंगी। पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मुझे नहीं खाना है ये तुम्हारा नमकीन बिस्किट, खाने थोड़ा ना आई हूँ तुम्हारे घर पे। खाना लाओ मुझे, मैं खाना खाऊंगी। बहू सही कह रही है मेरी बिटिया, उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। क्या ये नमकीन बिस्किट लेकर के आ गई हो? ढेला भर दिमाग नहीं है तुम्हारे। जब से वो इंतजार कर रही तुम्हारा खाने का और तुम नमकीन बिस्किट ये चाय वाय लेकर के आई हो। कोई बात नहीं दीदी, सासू माँ मैं फिर से लेकर के आती हूँ, खाना बना करके लेके आती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, जल्दी लेकर के आना, थोड़ा टाइम न लगे। मैं जो भी करती हूँ मेरे घर में इन लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता है, माँ को और दीदी को। देवरानी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। पता नहीं क्या होगा मेरा। मैं इतना सबके लिए करती हूँ फिर भी लोग खुश नहीं होते हैं। जाओ यहाँ से, क्या खड़ी हो मुंह लटका के? हाँ हाँ दीदी जा रही हूँ। बेटा हम इनको डांट देते वो समझ जाती है, तू चिंता मत कर, कुछ खाने के लिए तुरंत ही लेकर के आएगी बना के, ठीक है ना फटाक से। हाँ माँ बिल्कुल लेकर के आएगी। अब तो डांट जो खा गई है हमारी। ओहो ये मैडम फिर आ गई मायके, और तो और मेरे कमरे में आकर के बैठ गई हैं। ओह शिट, लो तुम्हारी छोटी भाभी भी आ गई। अरे छोटी भाभी आ गई आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, इसलिए आपके कमरे में ही आकर बैठ गए। ओहो इंतजार कर रही थी तो यही कमरा मिला था क्या? कहीं भी बैठ जाती। बेड सीट मेरी यहाँ वहाँ हो जाती है, मुझे हर बार सही करना पड़ता है। ये मम्मी भी ना कुछ भी सही तरीके से नहीं करती हैं। अच्छा भाभी मैं सोफे में बैठी जा रही हूँ। भाभी मार्केट से क्या लेकर के आई हो? कुछ नहीं, क्या लेकर के आना है, गोल्ड के कंगन लेकर के आई हूँ और मेकअप का सामान लेकर के आई हूँ, मैनीक्योर पेडिक्योर करा के आई हूँ, मुझे जाना है शाम को। अरे भाभी हमें भी तो दिखाओ अपने गोल्ड के कंगन, हम भी तो देखें। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख लो, कभी तो देखा ना होगा जीवन में। माँ देख कितने भारी हैं, हे भगवान बता, सोना ही सोना है सोना। कितना भारी कंगन बनवा करके लेके आई है। हाँ बेटा बड़ा भारी है, उसके कौन सा पैसे की कमी है, तभी तो ऐसे करती है। अभी कितने का बना है ये? दोनों ऐसे देख रही जैसे कभी देखने को ना मिला हो, कंगाले कहीं की। वही कुछ 1,40,000 का बना हुआ है। 1,40,000? हे भगवान। हाँ हाँ कभी देखा तो होगा नहीं, ना सुना होगा। एक तो मेरे कमरे में आकर के बैठ गई हैं, ऊपर से सोफे में चढ़ी बैठी हैं दोनों माँ बेटी, जैसे इनका हो कोई मैनर ही नहीं है। इनको ना भगाना पड़ेगा अपना तरीका लगा करके। भाभी आज तो मैं आपके ही हाथों का खाना खा के जाऊंगी, आप ही बनाओगी तभी मैं खाऊंगी, हाँ नहीं तो तब तो आप भूखी ही मर जाएंगी। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी आज शाम को टिकट है, मैं जा रही हूँ मूवी देखने इनके साथ। अरे तो तू भी चली जाना भाभी के साथ, तू भी जाके मूवी देखा इसके साथ में। क्या माँ आप भी कबाब में हड्डी लगवा रही हैं? हम दोनों की टिकट है तो हम दोनों ही जाएंगे ना। दीदी फिर कभी चली जाएंगे हमारे साथ में, अभी हम दोनों को ही जाना है, टिकट हमारी हो चुकी है और सीट भी बुक हो चुकी है। अच्छा भाभी ठीक है। भाभी तो हर चीज के लिए मना कर देती है मुझे, ना तो खाना बनाती है ना ढंग से बात करती है, ना ही प्यार करती है। अरे बेटा तू भी ना अकेले की ही है, अकेले ही सारा काम करती रहती है और अकेले ही मूवी देखेगी, अकेले ही मार्केट करेगी। हाँ माँ मैं तो अकेले ही कर लेती हूँ, मेरे वहाँ पर कौन सा कोई पापा या मम्मी जाते थे साथ में। मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ और इतनी मुझे नॉलेज है कि मैं हर जगह जा सकती हूँ खुद से और खुद से ही सरवाइव कर सकती हूँ, सारा कुछ मैनेज कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कार से जाती हूँ, कार से आ जाती हूँ, उसमें क्या किसी का साथ लेना। हाँ बहू सही कहा, पैसों की लत है, बुरी लगी है तुमको। अच्छा माँ और दीदी मुझे कपड़े चेंज करने हैं तो आप दूसरे वाले रूम में चली जाइए प्लीज। हाँ हाँ बेटा हम जा रहे हैं। ठीक है भाभी आप कपड़े चेंज कर लो। कंगन मेरा लेके ही चली जाएंगे क्या? वो तो देते जाइए। अरे हाँ भाभी ये लीजिए आपका कंगन। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है मायके, इसके तो कुछ काम ही नहीं है, बस इधर उधर फरकना। देखो तो मेरी बेडशीट की ऐसी तैसी करके चली गई, पता नहीं कितने दिन से नहाया होगा, कैसे कपड़े बदबूदार पहने होंगे, कितने कीटाणु जर्म्स यहाँ पर लग गए होंगे। एक बार सैनिटाइजर कर देती यहाँ पर तो सफाई हो जाएगी।
माँ, दीदी, मैं खाना लगा दूं? मेरा खाना तैयार हो गया है, आप दोनों के लिए लगा देती हूँ। नहीं भाभी। क्यों दीदी? क्योंकि भाभी आप भी हमारे साथ खाना खाएंगी। आप 3 थाली लगा करके लाइए, आप भी हमारे साथ खाएंगी। क्या दीदी, मैं और आप लोगों के साथ खाऊंगी? हाँ, आप हमारे साथ खाना खाएंगी। ये ऐसा क्यों बोल रही है? ठीक है, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह, आज पहली बार मैं अपनी नंद और सास के साथ खाना खाऊंगी साथ में। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा, तूने ऐसा क्यों कहा साथ में खाने के लिए? माँ देखो, मैं बड़ी भाभी को कितना बुरा भला कह लेती हूँ, एक शब्द भी नहीं कहती है, सिकन तक नहीं आती चेहरे में, और वो ऐसे ही सह लेती है, सारा काम करती है। मैं कितने ऑर्डर देती हूँ फिर भी वो कर लेती है। हाँ, ये बात तो सही है तेरी, बड़ी बहू कुछ नहीं कहती है, एक शब्द भी। छोटी भाभी को देखो, सिर्फ पैसे का घमंड है, पैसों में सोती है, प्यार तो एक भी नहीं करती है। माँ, किसी के पास पैसे हो ना हो, लेकिन प्यार बहुत होना चाहिए। प्यार से ही सब कुछ जीता जाता है और प्यार से ही हार जाता है इंसान। बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, पैसा हो ना हो, लेकिन प्यार, दिल में इज्जत बहुत होनी चाहिए। प्यार और इज्जत पैसे से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने, हमें समझ में तो आ गया कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। बड़ी बहू की कद्र नहीं थी, सिर्फ क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो बड़े घर की नहीं थी, गरीब घर की थी, लेकिन प्यार भरपूर देती थी। हमने देरी कर दी उसको समझने में, पर समझ गए, देर आए दुरुस्त आए। हाँ माँ, छोटी भाभी का तो बस पैसों का ही घमंड है, प्यार तो और कदर इज्जत तो है ही नहीं। अब हम बड़ी भाभी का साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे। हाँ बेटा। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ।